आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी। भागवत महाराज की जय। या आज उस पुण्य धरा पर हूँ जहाँ से भागवत का अवतार हुआ। भागवत की प्रथम शुरुआत जिस दर से हुई, आज उसी बट वृक्ष के तले में बैठा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे पूर्वजों के कर्म है, मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ तक आ पाया। कहते हैं जिंदा सांस यहाँ पर पहुँचना अपने आप में खुद को बड़भागी बनाना है, खुद को धन्यवादी बनाना है। मैं यहाँ तक आया हूँ, ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। ये 5,500 साल पुराना वट वृक्ष है। आप इसकी शाखाएं देखिए, इसकी रूप, इसके आकार को देखिए। बढ़ता हुआ ये वृक्ष 5,500 साल की उम्र को पार कर चुका है और इस उम्र के बाद भी ये जो स्थिति में है, यहाँ कहते हैं इसको कभी पतझड़ नहीं आता है। ये सदा यूं ही अमर रूप में है, अमरत्व को है, सदा हरा भरा रहता है। और ये प्रभु के पुण्य प्रताप और कृपा एक एक पात में इसके दिखाई देती हैं। एक एक तरफ, चारों तरफ देखेंगे, ये हरियाली बताती है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं, धर्म से बड़ी कोई ध्वजा नहीं, धर्म से बड़ा कोई रूप नहीं, धर्म से बड़ा कोई स्वरूप नहीं। और सदा सर्वदा कुछ रहेगा तो धर्म ही रहेगा। ये इस बात की जीवटता को भी बताता है। मेरे साथ ही मंदिर से जुड़े हुए मेरे भाई हैं, परिचय दें अपना। जी, मैं शिवम स्वामी, इधर श्री सुखदेव प्राचीन मंदिर के पुजारी। यहाँ के धर्म के महात्म को और मंदिर के महात्म को बताएं। यहाँ पे सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी को कलयुग के अंदर प्रथम बार सुनाई है। जो सबसे पहली भागवत कथा हुई है उस स्थान से शुरू हुई है। आइए आपको ये स्थान दिखा देते हैं जी। ये प्राचीन स्थान है जहाँ बैठ के सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। ये देखिए, ये भगवान सुखदेव जी के चरण चिन्ह है। इधर आके दिखा दीजिए इनको भी। ये प्राचीन समय के चरण है भगवान के, इधर सुखदेव जी के और इधर वाले राजा परीक्षित जी के। श्याम वर्ण रूप में भगवान सुखदेव जी हाथ में भागवत लिए हुए और हाथ जोड़े राजा परीक्षित जी बैठे हुए। ये मुख्य स्थान है। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ की भी आयु 5,500 साल से ज़्यादा अधिक है। द्वापर के समय का ये पेड़ है। और ये इधर से आइए, थोड़ा एक परिक्रमा भी हो जाएगी आपकी। और ये गणेश जी दिखा देते हैं। पेड़ में भगवान गणेश जी भी अपने आप ही विराजमान है स्वयं। हाँ, स्वयं प्रकट है प्रभु गणेश इस वृक्ष में। और ये दर्शन कराएंगे हमें स्वामी जी। इसी बट वृक्ष में जो 5,500 साल की उम्र को पार कर चुका है, इसमें किस रूप में देखो गणपति भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आप भी इस दर्शन का लाभ लें। अरे आइए केपी सिंह जी, आप भी देखिए। ये भगवान गणेश जी विराजमान है यहाँ पे। ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से विराजमान है। आइए इधर आपको थोड़ा वो भी बता देंगे जी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पुण्य और महात्म का अवतार स्वयं गणेश भगवान के रूप में है। पूरे उनके सूंड की आकार भी दिख रही है आपको, उनके कर्ण भी दिख रहे हैं और उसी रूप और स्वरूप को आप साक्षात देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी वट वृक्ष से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज और चरणदास जी महाराज जी का मंदिर है। और हमें यहाँ पुजारी रविंद्र शर्मा जी मिलेंगे। और रविंद्र शर्मा जी जो यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु चरणदास जी की भक्ति में है, सुखदेव महाराज जी की भक्ति में। और सीधे रविंद्र शर्मा जी, शगुन टीवी पर महाराज जी आपका स्वागत है। कृपया बताएं मंदिर के बारे में। ये वही दिव्य स्थल है जहाँ पे आज से 5,000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुनाया था। सुखदेव महाराज यहाँ पे 2 बार प्रकट हुए। एक बार 5,000 वर्ष पहले भागवत शास्त्र सुना। एक अभी 320 साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे और सुखदेव महाराज ने इनको गोद में बिठा के पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाना जी के यहाँ। इनके नाना जो थे वो मोहम्मद शाह बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, क्योंकि 300 साल पहले बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ जिससे दरबार में कोई नौकरी पद मिले। तो मुल्ला जी को चमत्कार दिखा पंडित जी को। इसी तरह लीला करते हुए दिल्ली में 18 वर्ष के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे। ऐसा गुरु चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का अवतार सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा कि वो तो अंतर्यामी है। तो मन में आया वहीं पे चलना चाहिए जहाँ भागवत शास्त्र सुना। तो इस तीर्थ का वर्णन किया इन्होंने अपने गुरु भक्ति प्रकाश में। ऐसे लगा वर्ष 19वां
जहाँ निकले मोर न तिस्सा, गंगा यमुना के मध्य जानो, शुक तार पास पहचानो। जहाँ कथा सुखदेव सुनाई, राजा परीक्षित को समझाई, ताते शुक तार नाम भया, कृष्ण भक्ति वरदायक सोई। तो यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, तो यहाँ पे दीक्षा प्रदान किया। तब नाम रखा चरणदास कि जाओ भक्ति का प्रचार करो। अब जब तेरे मन में शंका हो, ध्यान करेगा, ध्यान के अंदर तेरी शंका का निवारण कर दूंगा। फिर दिल्ली गए, तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, वहाँ पे 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धियां नवनिधि प्राप्त की। बहुत स्थल बनाए। एक स्थल है चावड़ी बाजार, वहाँ पे है चरखी वाला, चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट। बड़े बड़े बादशाह शाह आलम, अली गोवर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरण में झुक गए। बोला नादिर शाह जब समझ मन माही, ऐसा फक्कड़ दूसरा हिंदुस्तान में नाही। फिर ये वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में श्रेष्ठ रचयिता ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। ये वटवृक्ष है, दिव्य वटवृक्ष, साधारण वटवृक्ष नहीं है। हालांकि वटवृक्ष बहुत है, जंगलों में बढ़ के पेड़ बहुत खड़े, कोई पूछता भी नहीं, और इसको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ नारायण लीला करते हैं वो स्थल पूजनीय हो जाता है। शास्त्रों में भी वर्णन आया है, जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में, वो सब वटवृक्ष के नीचे का वर्णन आया है। शंकर जी ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे वटवृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में वटवृक्ष के नीचे, चरणदास जी को अलवर के पास डहरे गांव में गोद में लेके बैठे बड़ के नीचे। तो वट विश्वास अचल नहीं धर्मा, यानी सभी वृक्षों का राजा है वटवृक्ष, और सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। तो इस वटवृक्ष में कुछ दिव्य चीज देखने को मिलती है। आपने देखा होगा अक्सर जो वटवृक्ष होते हैं इनमें धाड़ियाँ लटकती है। इस वटवृक्ष में आप वो देखें तो वो चीज नजर नहीं आती, थोड़ा बहुत नाम मात्र है तो वो जड़ में चिपक गया। एक पतझड़ के समय में भी ये और वृक्षों से हरा भरा स्थिति रहती है, और करीब नीचे से 100 फीट की ऊंचाई पे है। ये जो स्थल है शुकतार, ये दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय ब्रह्मलीन 129 वर्षीय पद्मश्री पद्मभूषण स्वामी कल्याण देव जी महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास हुआ, जो आप लोग आज सब लोग दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे आने के रास्ते मार्ग सुलभ नहीं थे, बड़े दुर्लभ थे, और जब उन्होंने सुलभ करा इसलिए लोग दूर दूर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत प्रांतों से भागवत कथाएं होती है और लोग अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो आप लोग भी एक बार इस तीर्थ पे आइए, इसका दर्शन कीजिए, जो भी मन में कामना है भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे। सुखदेव महाराज से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। जय श्री सुखदेव। पंडित जी, यहाँ पंडित नेहरू जी भी आए थे इस स्थान पर। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक गण हैं वो करीब करीब सभी आ चुके। डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और अब तक के करीब करीब सभी यहाँ पे आ चुके। चित्र देखा हमने पंडित नेहरू जी का, बहुत सब लोग आ चुके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो आप देख रहे थे कि इस धरा की महात्म को, इस धरा की दिव्यता को, इस धरा को धन्य बनाते हुए इस धाम को और इस धाम पर स्थित इस वट वृक्ष की अनोखी और विशेष जो महाराज रविंद्र जी ने यहाँ पर बताई कि इसकी शाखाएं तो हैं, पर वट वृक्ष में जो जड़ें निकलती हैं वो यहाँ पर नदारत हैं, बहुत हल्की हल्की सी दिखती हैं। लेकिन और वट वृक्ष जो 5000 साल का होगा, आप सोचिए उसकी क्या स्थिति होती होगी। और इसकी उम्र भी महाभारत कालीन लगभग उम्र हो रही है, और इस अवस्था में ये दिव्यता, पवित्रता और धन्यता का अपने आप में बोध करा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर भाई भक्तजन आए हैं जो अपने मनोकामनाओं को पूर्ण हुई होगी तो शायद वो धागे खोल रहे होंगे या धागे बांध रहे होंगे, जो भी यहाँ की मान्यता है उस अनुरूप है। कहाँ से आए भाई आप? सर चौरावाले से हैं। तो कुछ मान्यता मांग के गए थे? जी, हाँ जी, मांग के गए तो हमारी पूरी हो गई। खुशी में आए हैं? हाँ जी, खुशी में आए। एक बार जोर से जयकारा लगा दो। धागे खोलने के लिए। धागे खोलने आए हैं जी। बोलो सूत जी महाराज की जय। खुश हैं जी? खुश। तो यहाँ पर जो मांगा वो मिलता है? जी मिलता है, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं जी, ये कहावत है पुराणों की जो और आपके साथ तो पूरी हुई है। हाँ, हमारे साथ भी पूरी हुई है। तो जिस तरह से कहावत भाई के साथ पूरी हुई है, भगवान सबकी कहावत मान्यताएं पूरी करे, भगवान सबको उतना ही दे जितना इन भाई ने अपने मन से मांगा, विश्वास से मांगा, भरोसे से मांगा। और कहते हैं सच्चे मन से मांगो तो मिलता है। मिलता जी, मिलता, बिल्कुल। सच्चे मन से मांगो सब कुछ मिलता है।
तो सच्चे मन से मांगने के लिए आपको दिल्ली छोड़कर, अपने घर के सुख को छोड़कर, कुछ देर के लिए ही सही सुख की इस जमी पर जहां भागवत का उद्गम हुआ था आपको आना होगा। सगुन टीवी के माध्यम से हम आपको ये दिखा रहे हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, समझाएं और जरूर इस धाम पर आएं और अपने आप को धन्य बनाएं। देखते रहें सगुन टीवी। आप देख नमस्कार। रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम, शगुन टीवी।